नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुत्तों के आतंक से शहर थर्राया, नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में, लोग हो रहे परेशान। लिंगियाडीह से चिंगराजपारा के बीच फिर चला पीला पंजा, अपोलो अस्पताल की सड़क चौड़ी करने कवायद जारी। पुलिस के नाम से गाड़ी में भरवाता रहा डीजल, पैसे मांगने पर थमा दिया चेक, जो हो गया बाउंस। मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री की चेतावनी का असर, पीएम आवास योजना में गड़बड़ी पर हो रहा तुरंत एक्शन, सचिव निलंबित। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में कुत्तों के झुंड ने लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया है। बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। सिम्स अस्पताल में रोजाना 70 से ज्यादा में कुत्तों के काटने के मामले आ रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल है। नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नागरिकों में आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से शीघ्र उपाय की मांग की है ताकि आम जनजीवन सुरक्षित रह सके। सिम्स के डॉक्टर लखन सिंह ने कहा कि जानवरों के काटने के बाद कई लोग अंधविश्वास और झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बढ़ जाता है। अभी तक तो मैं ये बता दूं कि प्रतिदिन हमारे पास कम से कम 60 से 70 केस के वैक्सीनेशन के लिए आते हैं। अब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि प्रतिदिन कितने केस आने के बाद, और ये लगातार बढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी एकदम से कम हो जा रहा है, संख्या लगातार बढ़ रहा है। अब इसकी सूचना भी हम लोगों ने सीएमएचओ को भी दिया था और इसके पहले भी हमने डेटा नगर निगम को भी प्रोवाइड किया हुआ है। वो भी अपने स्तर से हम लोग कोऑर्डिनेशन सब करके उसकी सभी तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और रही सवाल अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन का, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, बट अगर वैक्सीन लगाना उपलब्धता हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है इससे लोग बाग जो प्रभावित हो रहे हैं वो ना होना चाहिए। सबसे अधिक 1700 मामले कुत्ते के काटने का है। वहीं जानलेवा रेबीज से बचाव के लिए इन 3 महीनों में करीब 7300 से ज्यादा डोज एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई है। डॉक्टर ने बताया कि रेबीज की वैक्सीन कुल 5 डोज दी जाती है और सरकारी अस्पताल में यह मुफ्त उपलब्ध है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। अगले महीने मानसून के आगमन की संभावना को देखते हुए नगर निगम ने शहर भर में नालियों और नालों की सफाई का अभियान तेज कर दिया है। बीते 1 महीने से निगम का सफाई अमला मैदान में जुटा हुआ है ताकि बारिश के दौरान जल निकासी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सके और जल भराव की स्थिति से बचा जा सके। हर साल की तरह इस बार भी मानसून पूर्व सफाई का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई केवल औपचारिकता तक सीमित है और नालों की गहराई तक सफाई नहीं हो रही है। सतही तौर पर किए जा रहे इस कार्य से मानसून के समय जल जमाव की आशंका बनी हुई है। जल भराव होता है, उसका निराकरण के लिए अगर कच्ची नाली खोदना पड़े जल भराव को निकालने के लिए, तो वो भी काम हम चालू कर दिए हैं। अभी वार्डों का भी हमारा नालों का सफाई चल रहा है। और जितने बड़े नाली हैं मेन रोड का, उसका पूर्णता के ओर है वो सारी नालियों का सफाई जो है, और मैनुअल से भी सफाई हो रहा है और बड़े मशीन से भी जो है हम उसको नालों को जो है सफाई करवा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सफाई कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा ताकि बरसात के मौसम में शहरवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम द्वारा हाल ही में संपत्ति कर में की गई भारी बढ़ोतरी से शहरवासियों में असंतोष फैल गया है। नई दरों के मुताबिक पहले जहां 850 वर्ग फीट के आवासीय मकान पर 1669 रुपए टैक्स लिया जा रहा था, वहीं अब यह बढ़कर 1966 रुपए हो गया है। इसी तरह अन्य वर्गों में भी टैक्स लगभग दोगुना बढ़ा दिया गया है। नगर निगम ने संपत्ति कर में बेतहाशा वृद्धि कर दी है, जिससे लोगों को दोहरी आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है।
2,297 रुपए की जगह 4,613 रुपए और 3,688 रुपए की जगह अब 7,012 रुपए वसूले जा रहे हैं। नागरिकों का आरोप है कि निगम द्वारा वेस्ट यूजर चार्ज को दोबारा जोड़कर टैक्स की गणना की जा रही है, जिससे राशि अनावश्यक रूप से बढ़ रही है। इसके अलावा पानी के बिल को भी अब साल भर के लिए एक साथ जमा करने की बाध्यता कर दी गई है, जबकि पहले इसे मासिक आधार पर 200 रुपए के हिसाब से जमा किया जाता था। नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में 1,27,189 करदाता हैं, जिनमें से लगभग 10 से 15% करदाता पिछले 15 वर्षों से कोई टैक्स नहीं भर रहे हैं। इनमें शहरी क्षेत्र में 59,180 और आउटर एरिया के 68,009 करदाता शामिल हैं। जो पुराना डिमांड बकाया है उसको हम लोग एक साथ जमा करने के लिए बोल रहे हैं, और जो वर्तमान का जो डिमांड है उसको हर 3 माह में अगर क्वार्टरली इसमें सॉफ्टवेयर में अपडेट कर रहे हैं, क्वार्टरली अगर वो जमा करना चाहते तो जमा कर सकते हैं। नगर निगम का पक्ष है कि यह बढ़ोतरी ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित रीमैपिंग सर्वे के आधार पर की गई है, जो 2 वर्ष पूर्व कराया गया था। इस सर्वे का उद्देश्य संपत्ति कर चोरी को रोकना है। निगम का कहना है कि कई मकानों और दुकानों में बिना सूचना के अतिरिक्त निर्माण किया गया है, जिससे उनके टैक्स में वृद्धि होना स्वाभाविक है। निगम अधिकारियों का कहना है कि कई रसूखदार व्यापारी और राजनीतिक हस्तियों ने पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ही टैक्स जमा किया है, जबकि उनके निर्माण कार्य में बड़ा बदलाव हुआ है। अब नगर निगम 2016-17 की दरों की जगह इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम आधारित नई दरों से टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम द्वारा लिंगियाडीह से चिंगराजपारा मार्ग तक बुधवार को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान 50 से अधिक मकानों को तोड़ दिया गया, जबकि शेष बचे मकानों को गुरुवार को हटाया जाएगा। सभी प्रभावितों को पहले से ही नोटिस जारी किया गया था। नगर निगम पिछले कुछ समय से शहर भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। 1 महीने पहले लिंगियाडीह मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत हुई थी, जिसे अब अपोलो चौक से मानसी लॉज होते हुए चिंगराजपारा तक विस्तारित किया गया है। बुधवार सुबह जेसीबी मशीनों के साथ नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर हल्का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन नगर निगम ने तय योजना के अनुसार कार्रवाई जारी रखी। वहीं जिन मकानों को हटाया गया, उनके निवासियों को वैकल्पिक रूप से अटल आवास में स्थानांतरित किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ मकानों को बिना उचित माप जोख के तोड़ा गया, जिससे क्षेत्र में नाराजगी भी देखी गई। नोटिस दे के टोरे है, बाकी घर थोड़ा बहुत बचात है, वो तोड़ दा, बाकी मोला मकान चाहिए। कब का तोड़बो कह रही से? और पहली बोले रही से 60 फीट बोले रही। अभी कितना तोड़ा थे? अभी वो 65 70 फीट है। कहाँ लगा था? कहाँ पर इतना 70 फीट तोड़ा थे? अब जो 5 फीट बची तो मैं का करूँ? वो मैं बेटा बहू रही के हम रबो के बेटी दमांद रही, तो हमला चाहिए मकान
चाहे बाँचा थे तब हो कि नहीं बाँचा, सब ला तोड़ दो। नहीं दे है भाई, मकान दे नहीं है, न जगह नहीं बताए है कि दे में देबो कह के, हमला मकान चाहिए कि चाहिए। ये तो जनरली भैया सभी को पता है कि रोड चौड़ीकरण का मामला था, तो रोड चौड़ीकरण के लिए तो तोड़ा ही जा रहा है। अब 70 फीट रोड चौड़ीकरण का आया था, जैसा कि नोटिस भी दिया गया था हम लोग को, तो लेकिन बस दिक्कत और तकलीफ हमको इस बात की हुई है कि तोड़ने से पहले जिसका जो मकान जो जा रहा है उन लोग को मकान अलॉट नहीं किया गया, न किसी प्रकार की कोई सुविधा दी गई। ये थोड़ा तकलीफदायक बात है। आगे क्या चाहते हैं? अब आगे हम यही चाहते हैं भैया कि ठीक है, अपना रोड चौड़ीकरण हो रहा है, हो हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तो करके दे, इससे पहले सब चीज़ व्यवस्थित करें, उसके बाद रोड चौड़ीकरण करें। हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं, हम कोई इसका विरोध करने के लिए नहीं खड़े। हम अपने सहमति पत्र में साइन भी किए हैं 35 उधर 35 इधर के लिए, पार्षद के पास हमने जमा किया है, बाकी सहमति है हमारी। कार्रवाई के दौरान पूरी सतर्कता रखी गई। तोड़फोड़ के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और समाधान का प्रयास किया। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश, जितने भी अवैध अतिक्रमण बिलासपुर के अंदर सबके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश मिले हैं। तो आज ये अपोलो रोड पे भी इनको कई दिन पहले नोटिस दिए गए थे, तो इनके पहले बोला था हम लोग हटा लेंगे, नहीं हटाया गया। तो आज माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इसको हटाने की कार्रवाई की जाती है। कितने मकानों पर और कितने दुकान का तोड़ा जा रहा है? अभी यहाँ पर कम से कम अभी तो 20-25 तोड़े हैं, तो कम से कम 70-80 मकान और रास्ते में आएंगे, उनको भी हटाया जाएगा। वैसे कुछ लोग आगे हटा रहे हैं अपने। अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन की भी पूरी मदद ली गई, जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सका। अब आवश्यकता इस बात की है कि नगर निगम जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करे, जिससे इस कार्रवाई का उद्देश्य पूरी तरह से सफल हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ घनश्याम गंधर्व की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के लोग अपनी समस्या और मांग के लिए प्रत्येक सोमवार कलेक्टर के जनदर्शन में शामिल होने पहुंचते थे। अब दिन में परिवर्तन कर दिया गया है। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अब सभी एसडीएम अपने अपने अनुविभागों और नगर निगम क्षेत्रों में जोन कमिश्नर रंजना नियमित रूप से जनदर्शन आयोजित करेंगे। यह निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है ताकि आम जनता को छोटी छोटी शिकायतों के लिए जिला मुख्यालय तक न आना पड़े और स्थानीय स्तर पर ही इसका समाधान मिल सके। इसके लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर अब सोमवार को निर्धारित समय पर एसडीएम एवं नगर निगम के जोन कमिश्नर अपने कार्यालय या तय सार्वजनिक स्थानों पर जनदर्शन लगाएंगे। इस दौरान नागरिक सीधे अपनी समस्याएं, शिकायतें या सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे ताकि आम जन को समयबद्ध न्याय मिल सके। लेकिन कुछ समस्याएं और मांगे एसडीएम और जोन कमिश्नर से समाधान नहीं होने की स्थिति में मंगलवार को दोपहर 1 बजे कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लगा सकेंगे। यह पहल शासन की जन सुनवाई नीति को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अक्सर अपनी समस्याएं लेकर लंबी दूरी तय कर जिला कार्यालय पहुंचते हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बुधवार को मंथन सभा कक्ष में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। यहां विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य और शिक्षा को सभी के लिए आवश्यक बताते हुए जिले में इस दिशा में बेहतर कार्य करने के संबंध में विभाग के अधिकारियों को जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी जिले में कुपोषण की रोकथाम, समाज के बुजुर्ग, बेसहारा, दिव्यांग और समाज के ज़रूरतमंद लोगों की देखभाल एवं उन्हें ज़रूरी सुविधा उपलब्ध कराने पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने कहा गया। सिविल सर्जन साहब, बीएमओ, डीपीएम, सीपीएम और हमारे फील्ड में जो भी डॉक्टर्स हैं उनकी हम लोगों ने बैठक ली और एक सामान्य तौर पे जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से हम कौन सी स्कीम में हमारी पोजीशन कहाँ पे है। तो ओवरऑल उन सारी चीज़ों की समीक्षा की गई है और आने वाले समय में हम और कैसे बेहतर लोगों को हेल्थ की सर्विसेज दे पाएँ, कैसे हम लोग प्रोएक्टिव होकर के हम लोग काम कर पाएँ। पिछले साल भी रतनपुर एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कैसे हम लोग
एक्टिव हो करके जहाँ पे भी कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है उसमें जल्दी से जल्दी हम जा करके वहाँ पे प्रॉब्लम से उस पर हम लोग काम कर सकें ताकि प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल हो सके। उसके लिए आज बैठक की है, तो मुझे लगता है कि हेल्थ में हम लोग बढ़िया प्रदर्शन करो। इस दौरान जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने कहा कि मानसून शुरू होने के समय बीमारी ज्यादा फैलती है। इस दौरान उल्टी, दस्त की भी शिकायत मिलती है। यह सब गंदगी की वजह से होती है। उन्होंने सभी लोगों से साफ सुथरा और घर की बनाई हुई चीज़ों को ही खाने की अपील की है। अभी के जो मौसम है, वायरल और उल्टी, दस्त, मलेरिया के और डेंगू, इन सभी तरह के जो बीमारियों का मेन वातावरण रहता है, क्योंकि मौसमी जो बीमारी है मानसून के शुरुआत में ज़्यादा होते हैं। अभी कई जगह से उल्टी, दस्त के शिकायत मिलने लगे हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि जो बीमारी उल्टी, दस्त का फैलता है सिर्फ खान पान में शुद्धि के कारण, और उसमें खान पान में शुद्धि, कहीं पर पानी गंदा आ रहा है तो तुरंत उससे सूचना देवे। क्लोरीन के टैबलेट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, उसको डाल के पिए। और जहाँ पर तुरंत अपने पंचायत सचिव और या नगर नियम है तो वार्ड के जो पार्षद को देवे, जिससे पानी के सप्लाई को ठीक कर सके। खान पान भी शुद्ध और साफ़ होना चाहिए। कहीं पर बासी खाना, पुराना सड़े गड़े जो फल वगैरह है, सब्जी है, उसको उपयोग न करें। मानसून जल्द ही आने वाला है और ऐसे में चिकित्सकों की सलाह को जरूरी मानते हुए उस पर अमल करने से ही बीमारियों से बचा जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तखतपुर क्षेत्र में लगातार समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है। बुधवार को तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरनी में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। इस दौरान प्रमुख रूप से क्षेत्र विधायक धर्मजीत सिंह, जनपद अध्यक्ष माधवी वस्त्रकार, भाजपा नेता संतोष कौशिक, विशाल विक्की सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक धर्मजीत ने बताया कि तखतपुर नगर में सड़क मरम्मत को लेकर NH विभाग से कुछ राशि आई है, जो लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए है। वह पूरी राशि तखतपुर में नहीं लगेगी, पंडरिया, पौड़ी जैसे नगरों में भी इसका उपयोग होगा। बरसात के पहले तखतपुर की सड़कों की मरम्मत होने की बात क्षेत्रीय विधायक द्वारा कही गई है। तखतपुर की सड़क का नेशनल हाईवे के द्वारा निर्माण किया जाना चाहिए। उसमें फाइल मूवमेंट में देरी हो रही थी, तो मैंने उसको कहा है कि आप इसका मरम्मत कराइए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 करोड़ समथिंग 60-70 लाख रुपया सड़क के मरम्मत के लिए टेंडर निकल गया है। और ये 2 करोड़ 60 लाख तखतपुर भर के लिए नहीं है, बल्कि इसमें पंडरिया और पौड़ी, इस तरह से करीब 60-70 लाख रुपया के मरम्मत का काम बरसात के पहले कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि NH इसमें कार्रवाई करेगा और जब बरसात ख़त्म होगी उसके बाद उसके नए निर्माण के लिए कार्यवाही होगी। ग्राम पंचायत भरनी में आज सुशासन तिहार अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। अब छतौना में जो भी शिविर लगेगा वो लास्ट रहेगा। तो अब सुशासन तिहार अब ख़त्म होने को है, समस्या समाधान शिविर। तो मैं सभी आमजनों से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी समस्याओं को यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके इस शिविर का लाभ उठाएं, क्योंकि सुशासन तिहार जनता के लिए है और हमारी साय सरकार का भी ये ध्येय है कि कोई भी शिकायत ना बचे और कोई भी समाधान अधूरा ना रहे। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI
रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने खुद को पुलिस विभाग की गाड़ी का चालक बताकर पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया और 54,800 रुपए की ठगी कर ली। महीनों तक उधारी में डीजल भरवाने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब जब मामला खुला तो असलियत जानकर पेट्रोल पंप प्रबंधन के भी होश उड़ गए। जरहाभाटा मंदिर चौक स्थित एक निजी पेट्रोल पंप में राजेंद्र सिंह उर्फ अभिराज सिंह नाम का युवक 16 नवंबर 2024 को स्कॉर्पियो लेकर पहुंचा और खुद को पुलिस विभाग की गाड़ी का चालक बताया। उसने भरोसा दिलाया कि गाड़ी सरकारी काम में चलती है, इसलिए डीजल उधार में डाल दे। इसके बाद वो कई बार पंप में आया और 9 मार्च 2025 तक कुल 54,800 रुपए का डीजल भरवाया। मंदिर चौक जराभाटा पेट्रोल पंप का मैनेजर तुलसीदास मानिकपुरी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि राजेंद्र सिंह उर्फ अभिराज ने अपनी गाड़ी में यह बोलकर लगातार पेट्रोल डलाते रहा कि मैं पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में चलाता हूं और पुलिस की ओर से चलती है। ऐसा करके उसने पेट्रोल डलाया। लगभग 54,000 का पेट्रोल डलाया था और भुगतान नहीं किया था। जब भुगतान नहीं किया तो उनके मालिक इनके द्वारा ढूंढा गया तो पता नहीं चला और जब एक दिन इनको पता चला तो फिर वो उनको चेक भी दिया था और वो चेक बाउंस हो गया, जो इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी करने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जब उधारी की रकम ज्यादा हो गई तो पेट्रोल पंप मैनेजर तुलसीदास मानिकपुरी ने भुगतान की मांग की। आरोपी ने 54,800 का एक चेक थमा दिया, लेकिन बैंक में चेक बाउंस हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि युवक की गाड़ी का पुलिस विभाग से कोई संबंध नहीं है। मामला सामने आते ही सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। डाक विभाग में पदस्थ एक बाबू द्वारा 7 लाख रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया है। आरोपी बाबू ने वर्ष 2013 से 2022 के बीच करगी खुर्द शाखा में 25 से 30 खाता धारकों की जमा राशि को उनके खातों में जमा करने के बजाय हड़प लिया। पीड़ित की शिकायत के बाद विभागीय जांच में गबन की पुष्टि हुई और अब कोटा पुलिस ने आरोपी संतोष कुमार पोर्ते के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। थाने में एक आवेदक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराने के नाम पर आरोपी जो है संतोष पोर्ते करके वो बहुत से लोगों से पैसे लिया, परंतु उसने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा नहीं किए। लगभग 30 लोग इसमें जो है प्रार्थी के रूप में हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और इसमें से लगभग 7 लाख रुपए की ठगी इसके द्वारा की गई है। पैसे तो लिए गए लेकिन जमा नहीं किए गए, जिससे आईपीसी की धारा 409 420 के तहत उसमें हमने एफआईआर किया है। और आरोपी बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्नी के ससुराल में रहने से नाराज पति ने रात के अंधेरे में उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को खेत से गिरफ्तार कर लिया है। घटना 26 मई की रात की है, जब केवाची गांव में अनीता खांडे अपनी मां तुलसीबाई के साथ खाट पर सो रही थी। तभी किसी ने उसके पैर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद से पूरे घर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत बिल्हा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। बिल्हा थाना में 26 मई को एक रिपोर्ट आई थी। प्रार्थी द्वारा बताया गया था कि उसकी बहू की बहन और उसकी माँ दोनों एक ही खाट में सो रहे थे। तब एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा आकर पैर की तरफ उसको धारदार वस्तु से उस पर थोड़ा हमला करने की कोशिश की गई है लड़की के ऊपर, अनीता खांडे के ऊपर, जिस पर तत्काल पुलिस को सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो पुलिस ने इसमें पेट्रोलिंग की और पूछताछ करने पर पता चला कि अज्ञात व्यक्ति जो था वो उसका पति ही था और वो तखतपुर निवासी है, लक्ष्मण खांडे, पिता चंदूलाल खांडे। इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इसमें धारा लगी है 118(1) और 331(6) BNS। इसका रीजन ये था कि पत्नी जो थी वो अपने ससुराल नहीं आ रही थी, जिस बात पर नाराज था पति और कुछ तनाव उनके बीच चल रहा था, जिस पर उसने उसके ऊपर ऐसा हमला करने की कोशिश की। रात की गश्त के दौरान पुलिस को खेत में एक संदिग्ध मोटरसाइकिल के साथ छिपा मिला। पूछताछ में आरोपी ने खुद को लक्ष्मण खांडे बताया और हमले की बात कबूल की। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी के ससुराल में रहने से खफा था और गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने आरोपी से हमला करने में इस्तेमाल किया गया बांस का डंडा और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। ग्राम मोहार खार स्थित ग्लोबल स्कूल के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया है। मृतक की पहचान प्रमोद कुमार साहू के रूप में हुई है, जो खरगहनी गांव का रहने वाला था। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे का है, जब प्रमोद कुमार साहू अपनी मोटरसाइकिल से कोटा की ओर जा रहा था। जैसे ही वह ग्लोबल स्कूल के पास पहुंचा, सामने से आ रही एक अन्य बाइक ने तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रमोद को सिर में गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ खार में कल एक ग्रामीण रोड में दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई थी। टकराने से दोनों में दो व्यक्ति बैठे हुए थे। एक जो है घायल की तुरंत मृत्यु हो गई है वहीं घटनास्थल पर, जिसमें FIR किया गया है। साथ ही 3 लोग घायल हैं, जिसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बाइक की टक्कर आमने सामने हुई और मृतक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। प्रमोद के नाना जनक राम साहू, जो फॉरेस्ट विभाग से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने कोटा थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ धारा 106(1) BNS के तहत अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत देवगांव की सचिव आरती पनौरे को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत कार्यालय द्वारा की गई है। सरपंच शशिकला साहू ने 11 पंचों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यह मामला सामने आया। CEO जिला पंचायत बिलासपुर संदीप अग्रवाल ने बताया कि प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला स्तरीय जांच दल से जांच कराई गई, जिससे पाया गया कि सचिव आरती पनौरे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती है। उन्होंने उच्च अधिकारियों के आदेशों व निर्देशों की अवहेलना के साथ ही अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया। जिले में PM आवास का काम बड़े स्पीड से चला जा रहा है। कुछ गांव में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही है कि वहाँ लोगों को समय से राशि प्राप्त नहीं हो रही है, उनका पंजीयन नहीं हो रहा है या फिर कोई अन्य शिकायतें आ रही है। तो इसी तरह में देव गाँव में शिकायत प्राप्त हुआ था कि वहाँ के सचिव और जो आवास मित्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसमें टीम बना के जाँच किया गया। जाँच में इनकी लापरवाही सामने आई तो सचिव को सस्पेंड किया गया है और आवास मित्र को बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। बिलासपुर से एक गंभीर साइबर अपराध का मामला सामने आया है। एक अज्ञात शख्स ने जनसंपर्क विभाग की फर्जी ID बनाकर विभाग द्वारा जारी किए जा रहे खबरों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इससे न सिर्फ विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा है, बल्कि लोगों में भ्रम की स्थिति भी बनी है। इस मामले को लेकर जनसंपर्क विभाग की ओर से साइबर रेंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी साइबर तकनीकों के माध्यम से आरोपी की पहचान में जुटे हुए हैं और जल्द ही इस फर्जीवाड़े से पर्दा उठने की उम्मीद है। साइबर थाना में एक IT एक्ट की धाराओं में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जनसंपर्क विभाग के समाचार को कोई व्यक्ति फर्जी ID बनाकर सोशल मीडिया में दुष्प्रचारित कर रहा है। इस पर IT एक्ट की धारा 66C के तहत
अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 3,100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को संग्रहण केंद्रों में रखवाने के बाद सरकारी तंत्र को 19 और 1950 में नीलाम करना पड़ा। यहां रखे धान की नीलामी प्रक्रिया से सरकार को लगभग 1.5 अरब रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। ये तो रेट का नुकसान है, इसके लिए सरकार को अमले और संग्रहण केंद्रों में व्यवस्था बनाने में जो खर्च करना पड़ा उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। नॉन और FCI को देने के बाद जिले में 1,100 स्टेक यानी 1,36,000 मीट्रिक टन धान संग्रहण केंद्रों में रखवाया गया था, जिसमें से 60,000 मीट्रिक टन धान को नीलाम करना बताया जा रहा है, जिसका उठाव बायर और राइस मिलरों द्वारा कराया जा रहा है। आधे से अधिक यानी 76,000 मीट्रिक टन धान अब भी संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है। प्री बारिश भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में धान के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। बीते 5 वर्षों में संग्रहण केंद्रों में धान नहीं रखा जाता था। खरीदी केंद्रों से सीधे मिलर्स के पास धान परिवहन किया जाता था, ताकि संग्रहण केंद्रों में धान रखने से शासन प्रशासन को दोहरा नुकसान न उठाना पड़े। नीलाम हमारे ज़िले में लगभग 1,36,000 MT धान रखा हुआ था संग्रहण केंद्रों में, जिसकी नीलामी चल रही है और नीलामी में लगभग 60,000 MT धान हमारा निकल चुका है, जिसका डिलीवरी हम रेगुलर कर रहे हैं। इसका जो रेट शासन तय किया है वो पुराने बोरे में 1,900 रुपया और नए बोरे में 1,950 रुपया। ये कॉमन जो होता है उसका रेट है, ग्रेड A का रेट अलग है। ये तो शासन स्तर से ही इसका वो होगा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन शासन स्तर पे हो रहा होगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।